स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी जो अपना वर्चुअल वर्क होता है वो किस तरह से काम करता है, किस किस तरह से उसके जो कौन कौन से रूल्स जो है उस पर अप्लाई होते हैं, क्या उसकी सफिशिएंट और जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, उनको अपन आज के वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यानी कल्पित, हिंदी में अगर इसको देखें तो कल्पित कार्य का सिद्धांत, मतलब जो भी अपने वर्चुअल वर्क होते हैं वो अपने किस तरह से सिद्धांत, कौन सा उसका सिद्धांत रहता है, उसको अपन यहाँ पर आज के वीडियो में देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए आपको पहले वर्चुअल वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए कि वर्चुअल वर्क जो होता है वो लघु विस्थापन के लिए डिफाइन होता है। लघु विस्थापन इन द सेंस मतलब छोटे छोटे विस्थापन पर अगर अपना अलग अलग फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है तो अपन उस पर क्या बोलेंगे, उसको वर्चुअल वर्क की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अलग अलग विस्थापन पर यानी लघु विस्थापन के लिए अपन ने यहाँ पे अलग अलग जो भी फोर्सेस है उनको अपन ने अप्लाई किया था, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अपन ने कल निकाला था। तो उसकी हेल्प से जो है वो अपना वर्चुअल वर्क कल अपन ने देखा था कि वर्चुअल वर्क किस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, तो आज जो है वो अपन वर्चुअल वर्क जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो पहले इसकी एक इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, अनेक समतलीय बलों, मतलब बहुत सारे कोई प्लेन के अंदर जो बल है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो अनेक समतलीय बलों की क्रियाओं के अंतर्गत जब बहुत सारे बल जो हैं वो एक साथ किसी पिंड पर क्या हो रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं, क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन के लिए, किसी कण के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, यहाँ पे मतलब किस कंडीशन में अपना जो कण है वो यहाँ पे संतुलित रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा, उसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो इस तरह से डिफाइन है। प्रतिबंध यह है कि जो बल है, ठीक है, यह है कि किसी लघु कल्पित विस्थापन में, किसी लघु कल्पित, यहाँ पे अपने कल्पित कार्य की बात करें तो जो विस्थापन होगा वो भी अपना कौन से फॉर्म में होगा, कल्पित फॉर्म में ही होगा। किसी लघु कल्पित विस्थापन के लिए में जो निकाय ज्यामितीय यानी जो ज्योमेट्रिकल अपने जो भी रहते हैं रेस्ट्रिक्शन, ज्यामितीय प्रतिबंधों के साथ, ठीक है, जो भी अपने ज्योमेट्रिकल उसके अंदर कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस रहती है के साथ में अविरोधी हो, मतलब उनका विरोध नहीं करता हो, साथ में अविरोधी हो, यानी उन रेस्ट्रिक्शंस को मानने वाले हो, जितने भी यहाँ पर उस कल्पित विस्थापन को यहाँ पर अपन डिफाइन कर रहे हैं, अविरोधी हो, तब तो बलों द्वारा जितने भी बल यहाँ पे अपने समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो बलों द्वारा किए गए होगा, बहुत सारे कार्य होंगे ना इस कंडीशन में, किए गए कल्पित कार्यों का बीजीय योग
मतलब उनका जो योग होगा कल्पित कार्यों का, जो बीजीय योग होगा वो कैसे होगा, शून्य होगा। ये इसका प्रिंसिपल रहता है कि अगर अपना कोई भी जो फोर्सेस है यहाँ पे किसी प्लेन के अंदर एक बहुत सारे समतलीय बल किसी कण पर क्या हो रहे हैं, कार्यरत हो रहे हैं कि एक कण पर बहुत सारे जो कोप्लेनर फोर्सेस है वो वहाँ पर क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में उस कण को संतुलन में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए, उसके लिए यहाँ पर आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक और पर्याप्त नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या रहती है कि उसको किसी लघु कल्पित विस्थापन के लिए, यहाँ पे बात अपन कल्पित कार्य की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो भी कैसा होगा, कल्पित। तो लघु कल्पित विस्थापन मतलब बहुत ही कम जो विस्थापन होता है उसके लिए लघु कल्पित विस्थापन में जो निकाय ज्यामितीय प्रतिबंधों के साथ में अविरोधी हो, मतलब जो भी उसके ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन है उन सभी को क्या करता हो, वो फॉलो करता हो, उनका विरोध नहीं करता हो। तो बलों द्वारा किया गया कल्पित कार्य, तो जो इन बलों के द्वारा जो भी कोप्लेनर फोर्सेज है उन बलों के द्वारा जितना भी जो कार्य किया जाएगा उसका बीजीय योग क्या रहेगा, हमेशा शून्य रहेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसको अपन डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से अपनी ये कंडीशन जो होती है वो अप्लाई होती है। ठीक है, देखिए कैसे अभी लिखते हैं इसको, मैं हटा देती हूँ इसको स्टेटमेंट को, अपन इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फिर अपन इसके रिजल्ट को क्या लेके आएंगे, जीरो लेके आएंगे कि जीरो जो है तो उसका बीजीय योग जीरो किस प्रकार से यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अपने जो कंडीशन है वो रहेगी कि अपन एक फोर्सेस ले रहे हैं, यहाँ पे अपन बहुत सारे फोर्सेस ले लिए अपन ने, F1 F2 F3 तीन फोर्सेस ले लिए मान लो। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में अपन ने तीन फोर्स यहाँ पर डिफाइन कर लिए। F1 है, ये मान लो F1 है, ये मान लो इधर F2 है और ये मान लो इधर क्या है, F3 है। मैं डायग्राम में तीन ही दिखा रही हूँ, अपन बहुत सारे यहाँ पे फोर्सेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ये अपना कोई यहाँ पे जो अपना विस्थापन है, जो फोर्सेज है लघु कल्पित विस्थापन, जिसके लिए अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कल्पित विस्थापन, इसको यहाँ पर है वो बोल सकते हैं। ये मान लो O है, ये मान लो O डैश है, इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, अल्फा और बीटा यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसके एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर इनके क्या आएंगे, अपने पास में कंपोनेंट से आएंगे। मान लो ये जो तीनों फोर्सेस है F1 F2 और F3, इनका x1 पर जो कंपोनेंट है x1 है, x2 और क्या है x3 है। इसी तरह से इस पर क्या है y1 है, y2 और क्या है y3 है। ये अपन ने इसके कंपोनेंट, क्योंकि अपने को तो एक डायरेक्शन के लिए यहाँ पर डिफाइन करना रहता है, तो ये इनके कंपोनेंट जो है वो अपन इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर F1 के द्वारा लगाए गए बल को ज्ञात करें, ठीक है, F1 को, ठीक है, F1 के द्वारा लगाया गया बल, तो F1 के द्वारा लगाए गए बल ज्ञात करेंगे तो पहले उसका x साइड में कंपोनेंट, फिर उसका y साइड में कंपोनेंट। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, x1 है अल्फा प्लस है y1 है बीटा। इसी तरह से डिफाइन होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा देखिए, इसके अपन कंपोनेंट यहाँ पर लेके चल रहे हैं, इस विस्थापन के कंपोनेंट यानी इस डायरेक्शन के x दिशा में और y दिशा में, तो अपना इस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसी तरह से अपने जो आगे के फोर्सेज होंगे वो भी लिखे जाएंगे। तो इनका अपन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, अगर अपन F2 के लिए लिखें, F2 के द्वारा लगाया गया बल, तो वो क्या रहेगा अपने पास, x2 अल्फा प्लस y2 बीटा। इसी तरह से तो रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं इस पूरे निकाय की बात करती हूँ तो इस निकाय पर तो बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होंगे, तो उन सभी का जब अगर अपन योग लिखना चाहें तो लिखेंगे निकाय में लगाए गए सभी बलों द्वारा किया गया, सॉरी यहाँ पे बल नहीं है, F2 बल तो पहले से ये किया गया कार्य होगा।
लगाया गया बल ने किया गया कार्य। ये कार्य हो रहा है यहाँ पे इधर। बल इंटू विस्थापन क्या होता है अपना, ये बल के कंपोनेंट है और ये विस्थापन के कंपोनेंट है। तो बल इंटू विस्थापन क्या होता है अपना कार्य। तो किया गया कार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो निकाय में लगाए गए सभी बलों द्वारा किया गया कल्पित कार्य का बीजीय योग। अपने को तो यही दिखाना था ना कि बीजीय योग शून्य होता है, तो अपन इसके बीजीय योग को ही यहाँ पर अब निकालते हैं। तो बीजीय योग निकालने के लिए इन सभी को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे x1 अल्फा प्लस y1 बीटा, ये पहला। x2 अल्फा प्लस y2 बीटा, x3 अल्फा प्लस y3 बीटा। इस तरह से आगे जो है वो ये चलता जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा में कॉमन दिख रहा है, तो उनको पहले क्या ले लेते हैं अपने, कॉमन ले लेते हैं। तो जब अपन ने कॉमन लिया, अल्फा कॉमन लिया, तो अंदर बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 टेंडिंग टू, और प्लस बीटा y1 प्लस y2 प्लस y3 टेंडिंग टू, इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, टोटल जो फोर्सेस होगा या वर्क होगा उसको ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन ऑफ x1 है और बीटा समेशन ऑफ y2, इस तरह से सॉरी y1, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं कि ये सभी का क्या हो रहा है, यहाँ पे योग हो रहा है। अब अपन जानते हैं कि जब भी अपना निकाय क्या होता है, साम्य अवस्था में, या निकाय जो होता है वो संतुलित अवस्था में होता है, तो ये दोनों वैल्यू जो होती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि निकाय साम्य अवस्था में हो तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ x1 इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ y1 इक्वल टू भी क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस कंडीशन में अपना जो ये कल्पित कार्य वर्चुअल वर्क होगा, इसका ये जो बीजीय योग अपन ने ये बीजीय योग ही तो देखा था, कल्पित कार्य का बीजीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पर बताना था, यही इसका प्रिंसिपल होता है। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपने वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।